वीर बजरंग बली हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। अमंगल हरने वाले, दुख को हरने वाले और सुख को देने वाले सिया जी के दुलारे, राम जी के प्यारे श्री हनुमान जी के चरणों में वंदन प्रणाम। आज हनुमान बाहुक जो इस संसार के सबसे बड़े राम भक्त हनुमान जी और हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित यह हनुमान बाहुक, वस्तुतः एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथ में थोड़ी सी पीड़ा हो गई। शरीर है, तन का स्वभाव है, रोग होना स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन ऐसे महापुरुष के हाथ में पीड़ा होना और किसी भी तंत्र मंत्र और दवा से ठीक न होना, इस का आशय है कि हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा एक ऐसा मंत्र देना चाहते थे जहाँ पर कि कभी कोई तंत्र मंत्र और दवा काम न करे, वहाँ पर यह हनुमान बाहुक काम करता है। मैं तो यही समझता हूँ कि यह हनुमान बाहुक समस्त रोगों का निवारण तो करता ही करता है। कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जिसका कोई निवारण इस सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं है, तब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल बुद्धि विद्या के निधान श्री हनुमान जी की कृपा से ही ठीक होते हैं। तो आज इस हनुमान बाहुक का पाठ, संपूर्ण पाठ हम लोग करेंगे 1 घंटे के समय में। इसके पाठ से मनुष्य के समस्त शारीरिक रोगों, मानसिक विकारों और लौकिक और परलौकिक बाधाएं तो निवृत्त होती ही होती हैं। इसके पाठ से सभी तरह के मानस रोग जैसे कि काम, क्रोध, मद, लोभ, राग, द्वेष आदि कलयुग कृत जो विकार हैं, इनका भी शमन होता है। इसके पाठ से श्री हनुमान जी की कृपा बनी रहती है और हम सब की सभी मनोरथ पूरी होती है, क्योंकि यह शरीर एक साधन मात्र है और इस साधन का तंदुरुस्त रहना बहुत आवश्यक है, तभी हम इस साधन के उपयोग से साधना कर सकते हैं। इसलिए आइए हम लोग आज हनुमान बाहुक, जो भगवान श्री राम के महान भक्त हनुमान जी के लिए हनुमान जी के महान भक्त श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कृत है। ओम श्री हनुमते नमः। सिंधु तरन सिय सोच हरन, रवि बाल बरन तनु, भुज विशाल मूर्ति कराल, कालहु को काल जनु। गहन दहन निर्दहन लंकन ही शंक बंक भुव, जातु धान बलवान मान मद दवन पवन सुत। कह तुलसीदास सेवत सुलभ, सेवक हित संतत निकट, गुण गणत नमत सुमिरत जपत, समन सकल संकट विकट। हे पवन कुमार श्री हनुमान जी, आप समुद्र को लांघकर श्री सीता जी के शोक का शमन करने वाले हैं। आपका शरीर उदय काल के सूर्य के समान लाल रंग का है। आपकी भुजाएं विशाल है। रुद्रावेश में आपकी मूर्ति काल का भी काल जैसी प्रतीत होती है। आपने अवैध लंका को भौवें टेढ़ी करके निसंकोच भस्म कर डाला तथा राक्षसों के अभिमान और गर्व का नाश कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे श्री हनुमान जी, आपकी जो सेवा करता है उसे आप सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं और उसका हित करने के लिए उसके निकट सर्वदा रहते हैं। आपका स्मरण करने से और आपका नाम जपने से सारे भयानक संकट आदि नाश हो जाते हैं। स्वर्ण शैल संकास कोटि रवि तरुण तेज धन, उर विशाल भुज दंड चंड नख वज्र वज्र तना, पिंग नयन भ्रिकुटी कराल रसना दसनानन।
कपिस केस कर कस लंगूर खल दल बल भानना कह तुलसीदास बस जासु उर मारुत सुत मूर्ति विकट संताप पाप ते ही पुरुष पाही सपने नहीं आवत निकट। हे मारुति, हे हनुमान जी, आपका शरीर श्रवण शैल अर्थात सुमेरु पर्वत समान सुनहरा है और दोपहर के सूर्य के तेज से करोड़ों गुना अधिक तेजस्वी है। आपकी छाती एवं आपकी भुजाएं अत्यंत विशाल है। आपके नाखून और शरीर वज्र के जैसे हैं, केस भूरे हैं, पूंछ कठोर है, नेत्र पीले हैं और भयंकर भौवें, दांत, जीभ और मुख दुष्टों के सुख को नष्ट कर डालते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे पवन कुमार श्री हनुमान जी, आपकी विशाल मूर्ति जिसके हृदय में स्थापित हो जाती है उसके पास दुख या पाप कभी स्वप्न में भी नहीं आते हैं। झूलना पंचमुख छमुख भृगु मुख्य भट्ट असुर सुर सर्व सरि सम समरथ सुरो बाकुरो वीर बिरु दैत बिरुदावली वेद बंदी बदत पैज पुरो जासु गुण गाथ रघुनाथ कह जासु बल विपुल जल भरित जग जल धिझुरो दुवन दल दमन को कौन तुलसीदास है पवन को पुत रजपूत रुरो। हे हनुमान जी, आप ऐसे सूरवीर हैं कि श्री शिव जी, स्वामी कार्तिकेय जी, परशुराम जी एवं सब देव एवं दैत्यों से भी युद्ध करने में आप समर्थ हैं। आप दृढ़ प्रतिज्ञा वाले यशस्वी योद्धा और कीर्तिमान हैं। वेद आदि भी भाट बन करके आपके सुयश का निरूपण करते हैं। स्वयं श्री राम ने अपने श्रीमुख से आपके गुणों की कथाएं कही है। आपके अगाध पराक्रम से संसार रूपी अपार समुद्र सूख जाता है। तुलसीदास के ऐसे स्वामी पवन पुत्र हनुमान जी, आप जैसा कोई अन्य नहीं है जो दीनों के दुख रूपी राक्षसों का नाश करने में पूर्ण रूप से समर्थ हो। धनाक्षरी भानु सो पढ़ने हनुमान गए भानुमन अनुमान शिशु के लिखियो फेर फार सो पाछिले पगनि गम गगन मगन मन क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो कौतुक बिलो की लोकपाल हरिहर विधि लोचन निचका चौन चित निखबार सो बल कधौ वीर रस धीरज के साहस के तुलसी शरीर धरे सबनि को सार सो। हे हनुमान जी, आप भगवान सूर्य के पास शिक्षा प्राप्ति के लिए गए थे तो सूर्य देव ने सोचा यह तो बाल क्रीड़ा कर रहे हैं, यह क्या पढ़ेंगे। ऐसा सोचकर वह पढ़ाने में आनाकानी करने लगे। तब आपने सूर्य की ओर मुँह करके अपने पैर पीठ की ओर ले कर लिए और बालकों के खेल के समान पढ़ते हुए चलने लगे। आपके पढ़ने में कोई भी भूल नहीं होती थी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, यह आश्चर्यजनक खेल देखकर इंद्र आदि लोकपाल ब्रह्म विष्णु और शिव आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उल्टी दिशा में सूर्य भगवान के दिशा में ही हनुमान जी मतलब आमने सामने एक दूसरे के बैठ करके पढ़ने लगे। सूर्य भगवान तो अपने गति से गतिमान थे, लेकिन वीर बजरंगबली हनुमान जी पीछे की ओर मुड़ करके अर्थात उल्टा चल रहे थे। ऐसा देख करके ब्रह्मा विष्णु शिव सब आश्चर्यचकित रह गए और उन सबके हृदय में यह आया कि क्या स्वयं बल या वीर रस या धैर्य या साहस या इन सब के समूह का सार शरीर धारण करके इस निराकार स्वरूप में ही कहीं भगवान उपस्थित तो नहीं हुए हैं। भारत में पारथ के रथ केतु कपिराज गज्यो सुनि कुरुराज दल हल बल भो कहो द्रोण भीषम समीर सुत महावीर वीर रस बार निधि जाको बल जल भो बानर सुभाय बाल केली भूमि भानी लागी फलंग पलांग हूँ ते घाटी नव तल भो नाई नाथ माथ जोरी जोरी हाथ जोधा जोहई हनुमान देखे जग जीवन को फल भो। हे कपिराज हनुमान जी, महाभारत के भीषण संग्राम में अर्जुन के रथ पताका पर आप स्वयं विराजमान थे। आपने ऐसा गर्जन किया जिसे सुनते ही दुर्योधन के सेना में खलबली उत्पन्न हो गई। इस पर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने कहा था कि हे महाबली हनुमान, जिनका बल अथाह है जैसे वीर रस का समुद्र हो, उन्होंने अपने बानरी स्वभाव से जब पृथ्वी से सूर्य तक की कुदान की तो वह एक पग से भी कम निकली।
इस पर दुर्योधन की सेना के योद्धा आपको नतमस्तक होकर और हाथ जोड़े हुए देखते रहे और उस दर्शन की झांकी में सबने अपने जीवन को धन्य धन्य माना था। गोपद पयोधि करी होलिका ज्यों लाई लंक, निकपट निशंक पर पुर गल बल भो, द्रोण सो पहार लियो ख्याल ही उखारी कर, कंदुक ज्यों कपिल खेल बेल कैसो फल भो, संकट समाज असमंजस भो रामराज, काज जुग पुगनी को कर तल पल भो, साहसी समत तुलसी को ना जा की बाह, लोकपाल पालन को फिर थिर थल भो। हे श्री हनुमान जी, भीष्म पितामह ने कहा, हनुमान जी बड़े समर्थ और साहसी हैं। उन्होंने समुद्र को ऐसी सुगमता से लांघ लिए जैसे गाय के खुर को लांघ लिया हो। उन्होंने निर्भीक होकर अवैध लंका जैसी सुरक्षित नगरी को होलिका दहन के समान जला डाला, जिस कारण वहां हाय हाय मच गई। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी तब श्री राम के पूरे दल में संकट और शोक छा गया और सब असमंजस में थे। उस समय श्री हनुमान जी लंका से हिमालय गए और उन्होंने द्रोणाचल जैसे विशाल पर्वत को खेल ही खेल में उखाड़ लिया और उससे ऐसे खेलने लगे जैसे बेल फल के समान एक हल्का सा गेंद हो, और संजीवनी बूटी लिए हुए सूर्योदय से पूर्व ही लंका लौट आए। जिस कार्य के लिए एक युग लगना चाहिए था उसे कुछ क्षणों में ही हनुमान जी ने कर दिखाया। जब रावण ने लोकपालों को बंदी कर लिया था तब यह हनुमान जी की भुजाओं के ही बल का प्रताप था कि उन्होंने फिर से लोकपालों को छुड़ाकर उनको स्वर्ग में बसाया था। कमठ की पीठी जाके गोड़ निको गाड़े मानो, नाप के भाजन भरी जल निधि जल भो, जातु धान दामन परावन को दुर्ग भयो, महामीन वासती में तोमनी को थल भो, कुंभकर्ण रावण पयोधनाथ इंदन को, तुलसी प्रताप जाको प्रबल अनल भो, भीषण कहत मेरे अनुमान हनुमान, विभीषण कहत मेरे अनुमान हनुमान, सारी खो त्रिकाल नत लोक महाभल भो। हे पवन कुमार श्री हनुमान जी, भीष्म पितामह ने आगे कहा, समुद्र कूदने पर हनुमान जी के पांव से कच्छप के पीठ में गड्ढा हो गया था, जिसमें समुद्र का सारा जल भरकर समुद्र के नापने का पात्र हुआ। राक्षसों का नाश करते समय समुद्र दुर्ग बन गया, जिससे कि राक्षस भाग न सके, और वह दुर्ग रूपी समुद्र बड़े बड़े मत्स्यों के रहने का स्थान बन गया। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को जलाने के लिए हनुमान जी के प्रताप ने प्रचंड अग्नि बनकर उनको जला डाला। मैं समझता हूँ कि केसरी नंदन हनुमान जी जैसा बलवान तीनों लोकों में न तो हुआ, न है और न होगा। दूत राम राय को सपूत पूत पौन को तू, अंजनी को नंदन प्रताप भूरि भानु सो, सिय सोच समन दुरित दोष दमन, शरण आए अवन लखन प्रिय प्राण सो, दस मुख दुसह दरिद्र दरिबे को भयो, प्रकट तिलोक ओक तुलसी निधान सो, ज्ञान गुणवान बलवान सेवा सावधान, साहेब सुजान उर आनु हनुमान सो। हे श्री हनुमान जी, आप पवन देव और अंजनी देवी के सुयोग्य पुत्र और महाराजा रामचंद्र के अग्रणी दूत हैं। आपने सीता जी का शोक मिटाया, पाप और दोष को आप नष्ट करने वाले हैं और आप शरणागत की रक्षा करते हैं। आप लक्ष्मण को प्राणों के समान प्यारे हैं। आप रावण रूपी असहनीय दारिद्र्य का नाश करने के लिए तीनों लोकों के धन रूपी कोष हैं। आप ज्ञानी, गुणवान, बलवान, परहितकारी और स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा में सजग रहने वाले हैं। आप ऐसे हनुमान जी का मैं सदा हृदय में ध्यान करता हूँ। दवन दुवन दल भुवन विदित बल, वेद जस गावत विबुध बंदी छोर को, पाप ताप तिमिर तुहिन विघटन पटो, सेवक सरोरु सुखद भानु भोर को, लोक पर लोक ते बिशोक सपने न शोक, तुलसी के ही हैं भरोसो एक ओर को, राम को दुलारो दास बाम देव को निवास, नाम कलि काम तरु केसरी किशोर को। हे श्री हनुमान जी, दस्युओं की सेना नष्ट करने में आपका पराक्रम सब लोकों में विख्यात है। देवताओं को कारागृह से छुड़ाने वाले आपका वेद यशगान करते हैं। आप अंधकार रूपी पाप और
पाले रूपी कष्ट का नाश कर डालने में प्रवीण है। आप अपने सेवकों को ऐसा सुख देते हैं जैसे प्रातः काल में सूर्य कमल को सुखदायी होता है। आप श्री राम के दुलारे हैं, शिव के अवतार हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन। कलयुग में आपका नाम केसरी किशोर सब मनकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तुलसीदास जी के हृदय में एकमात्र आपका भरोसा है, इसलिए स्वप्न में भी लोक या परलोक से सर्वथा निश्चिंत एवं शोक रहित हैं। महाबल सिंह महाभीम महाबान यत महावीर विदित बरायो रघुवीर को कुलिस कठोर तनु जोर परे रोर रन करुणा कलित मन धार्मिक धीर को दुर्जन को काल सो कराल पाल सज्जन को सुमिरे हरनहार तुलसी की पीर को सिय सुखदायक दुलारो रघुनायक को सेवक सहायक है साहसी समीर को। हे प्रिय हनुमान जी, आप पराक्रम की सीमा से भी आगे अर्थात आप अत्यंत शक्तिशाली श्री रघुवीर के मनोनीत महान योद्धा हैं। वज्र के समान कठोर शरीर सामने आते ही रणस्थल में शत्रु समूह के मध्य कोलाहल मच जाता है। आपका धर्म और धीर से परिपूर्ण मन करुणा से ओतप्रोत रहता है। दुष्टों के लिए आप काल के समान भयंकर काल हैं और सज्जनों की सर्वदा रक्षा करते हैं। आपने सीता माता को श्री राम का संदेश देकर सुखी किया था। आप श्री रघुनाथ जी के दुलारे हैं। आप सेवक की सदा सहायता किया करते हैं। आप बड़े साहसी हैं। आपका स्मरण करते ही आप तुलसीदास की पीड़ा को दूर करने वाले हैं। रचिबे को विधि जैसे पालिबे को हरिहर हर मिच मारिबे को जाइबे को सुधा पान भी धरिबे को धरनी तरनी तम दलिबे को सोखिबे कृषानु पोसिबे को हिम भानु भो खल दुख दोषिबे को जन परितोषिबे को मांगिबो मलिनता को मोदक सुदान भो आरत की आरती निवारिबे को तीहूं पुर तुलसी को साहेब ठीलो हनुमान भो। हे श्री हनुमान जी, जिस प्रकार सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा जगत का पालन करने के लिए विष्णु और संहार के लिए शिव प्रसिद्ध हैं, जैसे मारने के लिए मृत्यु, जीवन दान के लिए अमृत, सुखाने के लिए अग्नि, पोषण के लिए सूर्य और चंद्रमा, दुख देने के लिए दुष्ट, सुख देने के लिए संत, याचकता रूप मलिनता को मिटाने के लिए दान प्रसिद्ध है, उसी प्रकार तुलसीदास के हठीले हनुमान जी आप तीनों लोकों में दुखियों के विपत्ति दूर करने के लिए प्रसिद्ध हैं। सेवक सेवकाई जानी जान किस माने कानी सानुकुल सुलपानी नवे नाथ नाक को देवी देवदानो दयावने है जोरे हाथ बापुरे बराक कहा और राजा राक को जागत सोवत बैठे पागत विनोद मोद ताके जो अनर्थ सो समर्थ एक आंख को सब दिन रूरो परे पूरी जहां तहां ताही जाके है भरोसो ये हनुमान हाक को। हे हनुमान जी, जिसके हृदय में आपकी कृपा और रक्षा का भरोसा रहता है वह श्री राम को भी प्रिय होता है। शिव जी भी उस पर प्रसन्न रहते हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र, सभी देवी देवता और दानव उसका आदर करते हैं। फिर भला छोटे छोटे राजा महाराजा और अन्य जो उनके सामने रंक हों वह कुछ बिगाड़ना चाहकर भी भला क्या कर सकते हैं। सोते जागते बैठते चलते फिरते या हंसी विनोद में भी उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता है। उसका तो सब दिनों में और सब स्थानों में कार्य सिद्ध होता है, जिसके ऊपर श्री हनुमान जी की कृपा रहती है। सानुग सगौरी सानुकूल सुलपानी ताही लोकपाल सकल लखन राम जानकी लोक पर लोक को बिशोक सोती लोक ताही तुलसी तमाई कहा काहू वीर जानकी केसरी किशोर बंदी छोर के निवाजे सब कीरति विमल कपि करुणा निधान की बालक जो पाल यह कृपाल मुनि सिद्धता को जाके ही हुलसती हाँ हनुमान की। हे श्री हनुमान जी, जिसके हृदय में आपकी हाँक से आनंद रहता है उस पर श्री राम, माता जानकी, समस्त लोकपाल, दिक्पाल, भगवान शंकर, पार्वती और उसके गण आदि सब प्रसन्न रहते हैं। वह लोक परलोक से निश्चिंत रहता है। उसे त्रिलोक में कोई अन्य वीर का आश्रय नहीं देखना पड़ता है। सब मुनि और सिद्ध जन उस केसरी नंदन करुणा निधान बंदी छोड़ आप हनुमान जी की निर्मल कीर्ति हैं।
करुणा निधान बल बुद्धि के निधान मोद महिमा निधान गुण ज्ञान के निधान हो। वामदेव रूप भूप राम के सनेही नाम लेत देत अधर्म धर्म काम निर्वाण हो। आपने प्रभाव सीता नाथ के स्वभावशील लोक वेद विधि के विदुष हनुमान हो। मन की वचन की कर्म की तिहु प्रकार तुलसी दिहारो तुम साहिब सुजान हो। हे हनुमान जी, आप करुणा निधान है, बल और बुद्धि के धाम हैं, आनंद महिमा गुण और ज्ञान के निधान हैं। आप शंकर जी के स्वरूप और श्री रामचंद्र जी के प्रिय अनुचर हैं। आपके नाम अर्थ धर्म काम और मोक्ष देने वाले हैं। आप लोक नीति के और वेद विधि के ज्ञानी हैं। अपनी शक्ति लगाकर अपने आश्रितों के दुखों को दूर करने वाले हैं। मन वचन और कर्म से यह तुलसीदास आपका ही है और आप इसके एकमात्र स्वामी हैं। मन को अगम तन सुगम किए कपीस काज महाराज के समाज साज साजे हैं। देव बंदी छोड़ रन रोर केसरी किशोर जुग जुग जग तेरे बिरद बिराजे हैं। वीर बर जोर घटी जोर तुलसी की ओर सुनि सकुचान साधु खलगन गाजे हैं। बिगरी संवार अंजनी कुमार की जय मोही जैसे होत आए हनुमान के निवाजे हैं। हे श्री हनुमान जी, अंजनी कुमार केसरी नंदन, आपने महाराज श्री राम के ऐसे कार्य सुगमता से कर डाले जो मन से भी अगम थे। आपने देवताओं को कारागार से मुक्त किया। आप रणभूमि में कोलाहल मचा देते हैं। आपकी ऐसी कीर्ति संसार में युग युग में गाई जाती है। ऐसे प्रचंड पराक्रमी वीर होते हुए आपका बल तुलसी की ओर घट गया। ऐसा समझकर साधु लोग उदास हो गए हैं और दुष्ट लोग प्रसन्न हो रहे हैं। आप मेरी भी उसी प्रकार से बिगड़ी बना दीजिए जिस प्रकार आपके कृपा पात्रों की बनती आई है। सवैया जान शिरोमणि हो हनुमान सदा जन के मन बास तिहारो। ठारो बिगारो मैं काको कहा के ही कारण खीजत हो तो तिहारो। साहेब सेवक नाते ते हाथों कियो सो तहाँ तुलसी को न चारो। दोष सुनाए ते आगे हूँ को होशियार है हो मन तो ही हारो। हे हनुमान जी, आप ज्ञान शिरोमणि हैं और सेवकों के हृदय में आप सदा बसे रहते हैं। मैंने किसी का क्या गिराया या किसी का क्या बिगाड़ा है जिसके कारण आप मुझसे रूठे हुए हैं। मैं तो आपका ही हूँ। स्वामी सेवक का नाता होते हुए आपने मुझे दूर कर रखा है तो उसमें तुलसी का कोई बस नहीं है। परंतु मुझे मेरा दोस्त तो बता दीजिए जिससे मैं आगे के लिए सावधान हो जाऊँ। मैं निरुत्साह हो गया हूँ। तरे थपे उथपन महेश थपे थिर को कपिजे घर घाले। तेरे निवाजे गरीब निवाज विराजत बैरिन के उरसाले। संकट सोच सवै तुलसी लिए नाम फटे मकरी के से जाले। बूढ़ भय बलि मेरे ही बार की हारी परे बहुत नत पाले। हे कपीश्वर, आपने जिसको बसाया उसे महेश्वर भी नहीं उजाड़ सकते और जिसे आपने उजाड़ा उसे भला कौन बसा सकता है। हे दीनानाथ, हे कृपानाथ, हे हनुमान जी, आपने जिस पर कृपा की उनके शत्रुओं के हृदय में पीड़ा रहती है। आपका नाम लेने से सारे संकट और शोक मकड़ी के जाले के तरह अनायास ही नष्ट हो जाते हैं। तब मेरे संकट दूर करने में क्या संकोच है। क्या आप बूढ़े हो गए हैं या बहुतों का पालन करते करते थक गए हैं। वीर बजरंगबली हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। सिंधु तरे बड़े वीर दले खल जा रहे हैं लंकेश बंक ममा से। है रन के हरि के बदले अरि गूंजर छैल छिवा से। तो सो समत सुसाहिब से ही सहे तुलसी दुख दोष दवा से। बानर बाज बढ़े खल खेचर लीजत क्यों न लपेटी लवा से। हे श्री हनुमान जी, हे वीर बजरंगबली हनुमान, आपने समुद्र लांघा और बड़े बड़े वीर राक्षसों को मार डाला। लंका जैसे विकट दुर्ग को आपने जला दिया। उल्टी पलटी लंका सब जारी। रण में आप शत्रुओं को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे शेर पशुओं के बच्चों को। आपके समान समर्थ और श्रेष्ठ स्वामी की सेवा करते हुए भी तुलसीदास दुख और दोष को
झेल रहा है, दोष की अग्नि में क्यों जल रहा है? दुख रूपी पक्षी बहुत बढ़ गए हैं, आप उन्हें नष्ट क्यों नहीं कर डालते? अच्छ विमर्दन कानन भानी, दसानन आनन भान निहारो, बारिद नादे कंपन कुंभकर्ण से, कुंजर के हरि बारो। राम प्रताप हुतासन कच्छ, विपक्ष समीर समीर दुलारो, पापते सापते तापती हूँ ते, सदा तुलसी कह सो रखवारो। हे श्री हनुमान जी, आपने अक्षय कुमार का वध कर डाला था, आपने अशोक वाटिका विध्वंस किया और रावण के मुख तेज की कोई परवाह नहीं की। आपने हाथियों जैसे मेघनाथ, अकंपन और कुंभकर्ण के मद को शेर बनकर के चकनाचूर कर दिया। शत्रु रूपी कच्छ के लिए श्री राम का प्रताप अग्नि के समान है, जिसको धधकाने के लिए आप पवन रूप हैं। हे हनुमान जी, आप ही तुलसीदास को सदा पाप, साप और विताप से बचाने में समर्थ हैं। घनाक्षरी जानत जहान हनुमान को निवाज्यो जन, मन अनुमानि बलि बोल न बिसारिये। सेवा जुग तुलसी कबहु कहाँ चुक परी, साहेब स्वभाव कपि साहिबे समारिये। अपराधी जान की जे सासती सहस भांति, मोदक मरै जो ताहि माहुर न मारियो। साहसी समीर के दुलारे रघुबीरी जू के, बाह पीर महावीर बेगी ही निवारिये। हे महावीर जी, हे संकट मोचन, संसार जानता है कि यह तुलसी हनुमान जी का ही कृपा पात्र है। आप अपनी प्रतिज्ञा को न भूलिए, मैं आप पर बलि जाता हूँ। यह तुलसी किसी योग्य नहीं था, कुछ भूल हो गई हो तो अपनी स्वाभाविक उदारता का ध्यान करके मुझे अपराधी समझकर चाहे 100 प्रकार से मेरी दुर्दशा कीजिए, परंतु जो लड्डू देने से मरता हो उसे 20 से न मारिए। हे रघुवीर के प्रिय पवन कुमार, पवन के दुलारे पराक्रमी महावीर, मेरी बाहु पीड़ा का शीघ्र निवारण कीजिए। बालक बिलो की बलि बारे तो अपनों कियो, दीन बंधु दया कीन्नी निरुपाधि न्यारिये। रावरो भरोसु तुलसी के, रावरोई बल आस रावरिये दास, रावरो विचारिये। बड़ो बिकराल कली काको न बिहाल कियो, माथे पगु बिलोक बलि को निहारी सो निवारिये। केसरी किशोर रनरोर बरजोर बिरा, बाहु पिर राहु मातु ज्यों पछारी मारियो। हे दीनबंधु, हे हनुमान जी, आपने मुझे बालकपन में अपनाया है और मुझे अन्य संहारों से निश्चित किया है। मैं बलिहारी हूँ, मुझे आपका ही एकमात्र भरोसा है, मुझे आपका ही एकमात्र सहारा है, आपसे ही आशा है और मैं आपका दास हूँ। इस भयानक कलिकाल ने किसकी दुर्दशा नहीं की। मेरे भी मस्तक पर यह पैर जमाए हुए बैठा है, यह देखकर इससे मुझे मुक्त कीजिए। हे केसरी किशोर, हे महावीर, हे रणवीर, जिस प्रकार आपने राहु की माता राक्षसी को पछाड़ कर मारा था, वैसे ही मेरी बाहु पीड़ा को नष्ट कर डालिए। उथपे थप नथिर थपे उथन पहाड़, केसरी कुमार बल आपनो संहारिये। राम के गुलाम निको काम तरु राम दूत, मोह से दिन दुबरे की तकिया तिहारिये। साहेब समर्थ तो सो तुलसी के माथे पर, सो अपराध बिनु वीर बांधी मारिये। पोखरी विशाल बाहुबली बारी चर पीर, मकरी जो पकरी के बदन बिदारिये। हे केसरी कुमार, हे हनुमान जी, आप अपनी सामर्थ्य का स्मरण तो कीजिए। आप भय से भागे हुए दीनहीन को बसाने वाले हैं और जमकर बसे हुए दुष्टों को उजाड़ने वाले हैं। हे श्री रामदूत हनुमान, आप श्री राम के भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं। मुझ जैसे दीन दुर्बल का तो आप ही सहारा हैं, आप ही संकट मोचन हैं। हे महावीर, तुलसी के सिर पर आप जैसे समर्थ स्वामी का वरद अभय हस्त होते हुए भी बिना अपराध के ही बंधा हुआ मैं पीट रहा हूँ। मेरी भुजा विशाल पोखरी और उसकी पीड़ा उस मकड़ी के समान है जो उछल उछल कर मुझे कष्ट दे रही है। आप उस पीड़ा रूपी मकड़ी का मुंह फाड़कर इसे नष्ट कर दीजिए। राम को स्नेह राम साहस लखन सिय, राम की भगति सोच संकट निवारियो। मुद मरकट रोग बार निधि हेरी हारे, जीव जामवंत को भरोसो तेरो भारिये। कूदिए कृपाल तुलसी
सप्रेम पव्यते सुथल सुबेल भालु बैठी के विचारिये महावीर बांकुरे बरा की बाह पीर क्यों न लंकनी जो लात घात ही मरोरी मारिये। हे हनुमान जी, मेरे हृदय में राम रूपी स्नेह, सीता रूपी भक्ति और लक्ष्मण जी रूपी साहस है। आपने जिस प्रकार श्री राम, सीता और लक्ष्मण की चिंता दूर की थी, उसी प्रकार मेरे स्नेह, भक्ति और साहस की रक्षा कीजिए। वानर रूपी मेरी आंतरिक आनंद इस भयंकर समुद्र रूपी रोग को देखकर हार मान गया है। अब तो जामवंत रूपी जीव को आपका ही भरोसा है। हे कृपालु, तुलसी के प्रेम रूपी सुंदर पर्वत से कूदिए और सुबेल पर्वत रूपी मेरे अपने चरण प्रहार से मेरी लंकनी रूपी बाहु पीड़ा को पछाड़कर नष्ट कर डालिए। लोक पर लोक हुति लोक न बिलोकियता तो से समरत चस चारे निहारिये कर्म काल लोकपाल अग जग जीव जाल नाथ हाथ सब निज महिमा विचारिये खास दास रावरो निवास तेरी तासुर तुलसी सो देव दुखी देखित भारिये बात तरु मूल बाहुसुल कपि कच्छु बेली उपजी सकेली के कपि केली ही उखारिये। हे हनुमान जी, त्रिलोक में आपके समान लौकिक और परलौकिक सुख देने में कोई समर्थ नहीं है। यह बात संपूर्ण जगत जानता है और मैंने अपने बाहर के और भीतर के नेत्रों से देखकर निश्चित किया है। हे नाथ, कर्म, काल, लोकपाल, संपूर्ण स्थावर और जंगम आदि जीवों का समुदाय आपके हाथ में ही है। आप इस महिमा का स्मरण तो कीजिए। हे देव, तुलसी आपका अपना सेवक है, मेरे हृदय में आपका निवास है, फिर भी मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी देह में बहु पीड़क रूपी कौच की लता निकल आई है, उसे जड़ से उखाड़ फेंकिए। करम कराल कंस भूमि पाल के भरोसे बकी बक भगनी काहू ते कहा डरेगे बड़ी विकराल बाल घातिन न जात कही बाहु बल बालक छबीले छोटे छरेगी आई है बनाई बेस आप ही बिचारी देख पाप जाप सबको गुनि के पाले परेगी पुतना पिशाचनी ज्यों कपि कान्ह तुलसी की बाह पीर महावीर तेरे मारे मारेगी। हे श्री हनुमान जी, हे वीर बजरंगबली हनुमान, मेरी बाहु पीड़ा कर्म रूपी राजा कंस के भरोसे जीने वाली बाकासुर की बहन पूतना राक्षसी के समान है। यह किसी से क्यों डरेगी? यह मेरे बाहुल रूपी छोटे बालक को छलेगी। यह सुंदर रूप बनाकर आई है। आप विचार करके देखें कि जब यह आप सरीखी गुड़ी के पाले पड़ेगी तभी सब पीड़ा दूर होगी। हे महावीर, यदि यह पीड़ा पूतना के समान है तो आप कृष्ण के समान हैं। यह आपके द्वारा मारे जाने पर ही मरेगी। भाल की काल की रोष की त्रिदोष की है वेदन विषम पाप ताप छल छाह की है करमन कूट की जंत्र मंत्र बूट की पराही जाही पाप निमलिन मन माह की पै सजाए न कहत बजाए तो ही बावरी न होए बानी जानी कपिनाह की आन हनुमान की दोहाई बलवान की शपथ महावीर की जो रहे पीर बाह की। हे हनुमान जी, हे वीर बजरंगबली हनुमान, मेरी बाहु की भयंकर पीड़ा मेरे भाग्य के कारण है, क्योंकि भाग्य से ही मनुष्य रोग विकार दुख सुख सब पाता है। मेरी बाहु की भयंकर पीड़ा मेरे भाग्य के ही कारण है। समय का दुष्प्रभाव है या किसी का कोप है। त्रिदोष मेरे पाप के फल स्वरूप है या किसी तंत्र मंत्र रूपी अभिचार का फल है। अरे मन मलिन पूतना रूपी बाहु पीड़ा तू हनुमान जी का स्वभाव और प्रताप समझकर दूर भाग जा। मैं डंके के चोट से कहता हूँ कि अब तू यहाँ नहीं रह सकती। श्री हनुमान जी को आन है, बलवान हनुमान जी की दुहाई है और महावीर जी की शपथ है। सिंह का सहारी बल सुरसा सुधरी छल लंकिनी पछारी मारी बाटिका उजारी है लंक पर जारी मकरी बिदारी बार बार जातु दान धारी धुरधारी करी डारी है तोरी जमकातरी मंदोदरी कढ़ोरी आनी रामन की रानी मेघनाथ महतारी है भीर बाह पीर की निपट राखी महावीर कौन के सकोच तुलसी के सोच भारी है। हे वीर बजरंगबली हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान,
आपने सिंहिका राक्षसी का संहार किया, सुरसा का छल दूर किया, लंकनी को मार गिराया, अशोक वाटिका उजाड़ डाली, लंकापुरी को जलाया, मकरी राक्षसी को मारकर राक्षसी सेना का विनाश किया। यद्यपि रावण की रानी और मेघनाथ की माता मंदोदरी यमराज की तलवार जैसे अस्त्र शस्त्रधारी सेना के रक्षा में थे, उसे भी राजमहल से बाहर घसीट लाए, परंतु ऐसे आप महावीर किस संकोच में पड़े हैं जो अभी तक आपका भक्त गोस्वामी तुलसीदास अर्थात इस भक्त की बाहु पीड़ा को नष्ट नहीं किया। इस बात का तुलसी को बहुत सोच है। तेरी बाल केली बीर सुनी सहमत धीर, भूलत शरीर सुधी शक्र रवि राहु की, तेरी बाह बसत विशोक लोकपाल सब, तेरो नाम लेत रहे आरती न काहू की, सामदान भेद विधि बदहुल भेद सिद्धि, हाथ कपिनाथ ही के चोटी चोर साहू की, आलस अनक परिहास के सिखावन है, एते दिन रही पीर तुलसी के बाहु की। हे वीर बजरंगबली हनुमान, आपकी बाल लीला सुनकर बड़े बड़े जो है वीर धनुर्धारी भी भयभीत हो जाते हैं। इंद्र, सूर्य और राहु अपनी सुध भूल जाते हैं। आपके प्रताप से सब लोकपाल निश्चिंत होकर बसे हुए हैं। आपके नाम के सुमिरन से दुख आदि नष्ट हो जाते हैं। वेद इस बात की साक्षी है कि तीनों नीतियां आपके हाथ में हैं और लोक नीति में भी प्रचलित मान्यता है कि चोर साहू की चोटी आपके हाथ में रहती है। अब यह बताइए कि इस तुलसीदास के इतने दिनों से बाहु पीड़ा हो रही है, इसका कारण क्या आपका आलस्य है या क्रोध है या परिहास है या मेरे लिए कोई शिक्षा है या परीक्षा है। दुकनी को घर घर डोलत कंगाल बोली, बाल ज्यों कपाल नत पाल पाली पोसो है, कीनी है समार सार अंजनी कुमार वीर, आपनो विचारियो न मरे हूँ भरोसो है, इतना परे को सब भांति समरथ आजू, कपिराज सांची कहो को तिलोक तो सो है, सासती सहत दास को जे पे की परिहास, चोरी को मरण खेल बालकनी को सो है। हे शरणागत वत्सल, आपको याद है कि मैं ऐसा दरिद्र था कि घर घर टुकड़े मांगता फिरता था। आपने बुलाकर मेरा बालक के समान पालन पोषण किया। हे वीर बजरंगबली अंजनी कुमार, आपने ही मेरा संरक्षण किया। आप मुझे नहीं भुलाएंगे, इसका मुझे भरोसा है। हे कपिराज, आप सब प्रकार से समर्थ हैं। मैं सत्य कहता हूँ कि आपके समान इस समय तीनों लोकों में कोई नहीं है, परंतु मुझे यह पछतावा है कि दास यह भक्त दुर्दशा सह रहा है और आप तमाशा देख रहे हैं, जैसे चिड़िया का मरण हो रहा हो और बालकों के लिए खेल बन रहा हो। जैसे चिड़िया पानी के बिना तड़प रही है, जन्म मरण के लिए तड़प रही है, लेकिन बच्चे देख करके कौतुक करते हैं। आपने ही पापते त्रितापते की सापते, बढ़ी है बाह बेदन कहीं न सही जाती है, औषध अनेक जंत्र मंत्र टोक आदि किए, बादी भे देवता मनाए अधिकाती है, करतार भरतार हरतार कर्म काल, को है जगजाल जो न मानत इताती है, चेरो तेरो तुलसी तू मेरो कहियो रामदूत, ढील तेरी बीर मोही पिरते पिराती है। हे वीर बजरंगबली हनुमान, मेरी पीड़ा जो बढ़ती जा रही है वह मेरे ही पाप या त्रिताप से है या किसी के साप के कारण है, जो न कहीं जाती है न सही जाती है। इस पीड़ा को दूर करने के लिए अनेक औषधि, यंत्र, मंत्र, टोटके, देवताओं को मनाना, सब उपाय किए, परंतु सब व्यर्थ प्रमाणित हुए। पीड़ा बढ़ती ही जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कर्म, काल और संसार चक्र में ऐसा कौन है जो आपकी आज्ञा को न मानता हो। हे रामदूत वीर बजरंगबली हनुमान, तुलसी आपका दास है, आप इसको तू मेरा कह चुके हैं, फिर मेरी पीड़ा के प्रति आपकी यह उपेक्षा इस बाहु पीड़ा से भी अधिक मुझे दुख दे रही है। दूत राम राय को सपुत पुत पाए को, समत हाथ पाए को सहाय असहाय को, बाकी बिरदावली
बाकी बिरदावली विदित वेद गायत, रामन शोभट वयो मुठिका के घायको, एते बड़े साहिब समर्थ को निमाजो आज, सीदत सुसेवक वचन मन काय को, थोरी बाह पीर की कड़ी बड़ी गलानी तुलसी को, कौन पाप को पलोप प्रकट प्रभाय को। हे वीर बजरंगबली हनुमान, आप महाराज श्री रामचंद्र जी के दूत हैं, पवन देव के सपूत हैं, आप बड़े समर्थ हैं, आप असहायों के आश्रयदाता हैं, आपका सुंदर यश विख्यात है जिसका वेदों में भी वर्णन है। रावण जैसा महान योद्धा भी आपके घसे की चोट से घायल हो गया। ऐसे महान और समर्थ स्वामी का कृपा पात्र होते हुए और यह तुलसी आपका वचन मन और कर्म से सेवक होते हुए भी कष्ट पा रहा है, यह कितने आश्चर्य की बात है। बाहु पीड़ा से अधिक तुलसी को इस बात की ग्लानि है कि मेरा कितना प्रवर पाप है, जिसके कोप से आपका प्रत्यक्ष प्रभाव भी प्रभावहीन हो रहा है। देवी देवदनुज मनुज मुनि सिद्ध नाग, छोटे बड़े जीव जेते चेतन अचेत है, पुतना पिशाची जातु धान बाम, रामदूत की रजाई माथे मानी लेत है, घोर मंत्र जंत्र कूट कपट कुरोग जोग, हनुमान आन सुनि छोड़ छाड़त निकेत है, क्रोध कीजे कर्म को प्रबोध कीजे तुलसी को, साधे कीजे तिनको जो दोष दुख देते हैं। हे हनुमान जी, देवी देवता दैत्य मनुष्य मुनि सिद्ध नाग और जितने बड़े जड़ या चेतन जीव हैं तथा पुतना पिशाचनी राक्षसी राक्षस और जो भी कुटिल प्राणी है, वे सब श्री राम दूत की आज्ञा सिर माथे पर मानते हैं। बड़े बड़े यंत्र मंत्र जादू टोने कपट पूर्ण अभिचार दुर्भाग्य और रोग सभी आपकी दुहाई सुनते हैं और दुहाई सुनते ही भाग्य खड़े होते हैं। मेरे कुकर्मों पर क्रोध करके उन्हें नष्ट कीजिए और जो दोष दुख देते हैं उनको ठीक कर दीजिए और तुलसी को सांत्वना दीजिए, अपने भक्त को सांत्वना दीजिए। तेरे बल बानर जिताए रन रावण सो, तेरे घाले जातु धान भय घर घर के, तेरे बल राम राज किए सब सुर काज, सकल समाज साज साजे रघुबर के, तेरो गुणगान सुनी गिरबान पुलकत, सजल बिलोचन बिरंची हरिहर के, तुलसी के माथे पर हाथ फेरो किसनाथ, देखिए न दास दुखी तो से कनिगर के। हे वीर बजरंगबली हनुमान जी, आपके बल ने बानरों को रावण से युद्ध में विजयी किया। आपकी मार से राक्षस बेघर हुए मारे मारे फिरते हैं। आपके बल के सहारे महाराज रामचंद्र जी ने देवताओं के कार्य पूर्ण किए और आपने ही श्री रामचंद्र जी के सब काम सफल किए। आपके गुणों का गान सुनकर देवता आनंदित होते हैं और ब्रह्मा विष्णु शिव की आंखों में प्रेमाश्रु भर जाते हैं। हे कपीश्वर, तुलसी के सिर पर हाथ फेरिए। आपके समान अपनी प्रतिष्ठा की लाज रखने वाले अपने सेवक को दुख संकट में नहीं देख सकते। पालो तेरे टुक को परे हो चुक मुकिए ना, क्रूर कौड़ी दू को हो आपनी और हेरिए, भोरा नाथ भोरे ही सरोस होत थोरे दोष, पोसी तोसी थापी आपनो न अवडेरिए, अम्बु तू हो अम्बुचर अम्बु तू ही डिम्ब सोना, बूझिए विलंब अवलंब मेरे तो तेरिए, बालक बिकल जानी पाही प्रेम पहचानी, तुलसी की बाह पर लामी लूम फेरिए। हे हनुमान जी, मैं तो आपसे टुकड़े पाकर के पला हूँ। मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझसे मैं आपका भक्त क्षमा मांगता हूँ। वह मुझ पर मत छोड़िए, क्षमा कर दीजिए। मैं तो पथ भ्रष्ट दो कौड़ी का हूँ, किंतु आप तो अपनी ओर देखिए कि आप कितने महान हैं और आपकी कितनी प्रतिष्ठा है। हे भोलेनाथ, आप अपने भोले स्वभाव के कारण थोड़ा सा दोष देखते ही रुष्ट हो जाते हैं। शांत होकर मेरा पालन पोषण संरक्षण कीजिए। मुझे अपना कर अब मुझे मत छोड़िए। आप जल हैं तो मैं जलचर हूँ, आप माता हैं तो मैं छोटा बालक हूँ, मैं आपके आश्रित हूँ। विलंब न कीजिए, मुझे आपका ही सहारा है। मुझ बालक को व्याकुल देखकर और प्रेम को पहचान कर रक्षा कीजिए। तुलसी को अपने स्पर्श से निरोगी कर दीजिए।
घोर लियो रोग निकु जोग निकु लोग नीजो, बासर जलद घन घटा धुकी धाई है। बरसत बारी पीर जारी जवा से जस, रोष बिनु दोष धूम मूल मलिनाई है। करुणा निधान हनुमान महाबलवान, हेरी हंसिहा की फूकी फौजे ते उड़ाई है। खाए हु तो तुलसी को रोग राड़ राकसनी, केसरी किशोर राखे वीर बरी आई है। हे हनुमान जी, हे वीर बजरंगबली हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, मुझे रोगों ने बुरी तरह ग्रह दशाओं और दुष्ट लोगों ने ऐसे घेर लिया था जैसे दिन में जल भरे बादल की घटाएं आकाश को घेर लेती हैं और बिना अपराध क्रोध करके पीड़ा रूपी जल बरसा रही थी। इससे मैं जवा से के समान जला जा रहा था। हे करुणानिधान महाबलवान हनुमान जी, आपने हंसकर मेरी ओर देखा और ललकार फूंक से उस विपत्ति रूपी सेना को उड़ा दिया। तुलसी की यह सब कुरोग रूपी राक्षस खा गए होते यदि आप न होते। परंतु हे केसरी किशोर, आपने अपने शक्ति से ही अमोघ शक्ति से आपने मेरी रक्षा की है। यहाँ तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब भगवान राम के महान भक्त वीर बजरंगबली हनुमान की जब प्रार्थना की तो उनकी बाह की पीड़ा जो समस्त यंत्र मंत्र तंत्र औषधि से ठीक नहीं हुआ था, इस प्रकार जो है कृपा करने से, हनुमान जी के कृपा मात्र से तुलसीदास जी की बाहु पीड़ा समाप्त हो गई, उनका बात रोग शांत हो गया। परंतु इसके आगे भी कुछ श्लोक आते हैं जिसको उत्तरखंड कहा जा सकता है, क्योंकि पुनः रोग आक्रमण होने पर उन्होंने पुनः आगे का जो है निर्माण किया था, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ये उत्तरखंड में आता है। राम गुलाम तु ही हनुमान, गोसाई सुसाई सदा अनुकूलो, पाल्यो हों बल जो आखर दूं, पितु मातु सो मंगल मोद समूलो, बाह की बेदन बाह पगार, पुकारत आरत आनंद भूलो, श्री रघुवीर निवार्ये पीर, रहो दरबार परो लटी लूलो। हे श्री हनुमान जी, हे हमारे गोसाई, आप श्री राम के श्रेष्ठ सेवक हैं। आप सदा अनुग्रह करने वाले हैं, आनंद मंगल करने वाले। रा और माँ दो अक्षरों ने माता पिता के समान सदा मेरा पालन पोषण किया है। अपनी भुजाओं के बल से आश्रितों की रक्षा करने वाले हे हनुमान जी, मैं बाहु पीड़ा के कारण सारा आनंद भुलाकर दुखी होकर पुकार रहा हूँ, श्री राम श्री राम, आप मेरी पीड़ा दूर कर डालिए। क्या आपके दरबार में आकर भी दुर्बल और लूला ही रहूँगा? घनाक्षरी काल की करालता कर्म कठिनाई की दो, पाप के प्रभाव की सुभाए बाए बावरे, वेदन को भांति सो सही न जाती राती दीन, सोई बाह गही जो गही समीर डावरे, लायो तरु तुलसी तिहारी सो निहारी बारी, सींचिए मलिन भयो त्यो है तीहु तावरे, भूतन की अपनी पराय की कृपा निधान, जानियत सबहि की रीति राम रावरे। न जाने यह काल की भयानकता से या कर्मों के फल से या मेरे पापों के प्रभाव से या वायु के दोष से यह रोग जो हमारे बाहु पीड़ा में उपजा है, रात दिन भयंकर पीड़ा हो रही है जो सही नहीं जाती। और यह वही बाह है जिसे पकड़ करके हे पवन कुमार आपने मुझे अपनाया है। यह तुलसी रूपी वृक्ष आपका ही लगाया हुआ है, अतः यह तीनों तापों से झुलस कर मुरझा रहा है। इसकी ओर निहार कर इसे सींच दीजिए। हे कृपा निधान श्री राम, आप अपनी दूसरों को और भूतों की सब रीति जानते हैं। भक्तों की जो है भक्त वत्सलता और उसकी पीड़ा को आपसे बेहतर कौन जान सकता है। पाय पीर पेट पीर बाह पीर मुँह परी, जर जर सकल शरीर पीरमयी है, देवभूत पितर करम खल काल ग्रह, मोहि पर दवरि दमानक सीदई है। हाँ तो बिन मोल के बिकानो बलि बार हिते, ओट राम नाम की ललाट लिखी लाई है, कुंभज के किंकर बिकल बूढ़े गोखुरनी, हाय राम राय ऐसी हाल कहूँ भई है। पाँव की पीड़ा
पेट की पीड़ा, बाहू की पीड़ा, मुख की पीड़ा, सारा शरीर पीड़ा में होकर जर्जर हो रहा है। देवता, भूत, पीतर, कर्मकाल, दुष्ट ग्रह सब ने मुझे एक साथ तोपों के समान धावा कर दिया है। मैं तो बाल अवस्था से ही आपके हाथों बिना मोल बिका हुआ हूँ और ललाट पर राम नाम की शरण लिख लिया हूँ। मैं बलि जाता हूँ। हे महाराज श्री रामचंद्र जी, कहीं ऐसा भी दशा कभी हुई है कि समुद्र सोख डालने वाले अगस्त्य मुनि का सेवक गाय के खुर जितने जल में डूब जाए? बालपने सुधे मन राम सन्मुख भयो, बालपने सुधे मन राम सन्मुख भयो, राम नाम लेत मांगी खात टुकटाक हूँ। पर्यो लोक रीति में पुनीत प्रीति राम राय, मोह बस बैठो तोरी तर कित राख हूँ। खोटे खोटे आचरण आचरत अपनायो, अंजनी कुमार सोध्यो राम पानी पाक हूँ। तुलसी गोसाई भयो भोड़े दिन भूली गयो, ताको फल पावत निदान परिपाक हूँ। मैं बाल अवस्था से ही सरल स्वभाव श्री राम के सम्मुख हो गया और राम नाम लेता हुआ टुकड़ा टुकड़ा मांगकर खाता फिरता था। फिर युवावस्था में संसारिक रीति व्यवहार में पड़ गया और अज्ञानवश राजा रामचंद्र की पवित्र प्रीति को संसार में कूदकर तोड़ बैठा। तब खोटे खोटे आचरणों को करने पर भी अंजनी कुमार ने अपनाया और श्री रामचंद्र जी ने पुनीत हाथों से मेरा सुधार करवाया। इससे तुलसीदास गोस्वामी बन गया और अपने पिछले बुरे दिन भूल गया, जो उसी का फल बाहु पीड़ा और सारे शरीर की पीड़ा के रूप में पा रहा है। असन बसन हीन विषम विषाद लीना, देखी दिन दुबरो करे ने हाय हाय को। तुलसी अनाथ सो सनाथ रघुनाथ कियो, दियो फलशील सिंधु आपने सुभाय को। नीच यही बीच पति पाई भरु हाई गो, बिहाई प्रभु भजन बचन मन काय को। ताते मनु पोषियत घोर बर तोर मिसा, फुटी फुटी निकसत लोन राम राय को। जिस तुलसी को न भोजन का ठिकाना था, न वस्त्र का, और न जो सदा भयंकर विपत्ति में डूबा हुआ दिन दुर्बल हो रहा था, और ऐसा कौन था जो उसे देखकर सहानुभूति से हाय हाय न करता हो। ऐसे अनाथ तुलसी को करुणा सागर श्री रघुनाथ जी ने अपनी शरण में लेकर सनाथ कर दिया और अपने स्वभाववश उसे प्रतिष्ठा रूपी उत्तम फल दिया। परंतु इस बीच में यह नीच जन प्रतिष्ठा पाकर अभिमान में फल गया और वचन मन कर्म से श्री राम जी का भजन छोड़ दिया। इसलिए शरीर से भयंकर बरतोर के रूप में महाराज श्री रामचंद्र जी का नमक फट फुट कर निकल पड़ रहा है। जियो जग जान की जीवन को कहाई जन, मरिबे को वाराणसी बारी सुरसरी को। तुलसी के दुहु हाथ मोदक है ऐसे ठाऊं, जाके जिया मुझे सोच करिए न लरिको। मोह को झूठो साचो लोग राम को कहत सब, मेरे मन मान है न हर को न हरि को। भारी पार दुसह शरीर ते बिहाल होता, सो रघुवीर बिनु सके दूर करी को। हे हनुमान जी, जिनकी जीवन श्री राम जी का दास कहलाकर मैं संसार में जी रहा हूँ और मरने के लिए वाराणसी में आ बसा हूँ, जहाँ सदा गंगा जल मिलता रहेगा। इस प्रकार तुलसीदास के दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि उसके जीने मरने पर कोई लड़का सोच करके रोने धोने वाला नहीं है, क्योंकि कोई पीछे है नहीं। लोग मुझे राम भक्त कहते हैं, चाहे यह सच हो या झूठ हो, परंतु मुझे इस बात का गर्व अवश्य है कि मैं श्री राम को छोड़कर न तो शिव का भक्त हूँ न विष्णु का। मैं जो भारी पीड़ा से विकल हो रहा हूँ, उस पीड़ा को श्री राम के अतिरिक्त कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता। सीतापति साहेब सहाय हनुमान निता, हित उपदेश को महेश मानो गुरु कहे। मानस वचन काय शरण तिहारे पाए, तुम्हारे भरोसे सुर मैं न जाने सुर कहे। व्याधि भूत जनित उपाधि काहू खल की, समाधि की जय तुलसी को जानी जन फुर को। कपिनाथ रघुनाथ भोलानाथ भूतनाथ, रोग सिंधु क्यों न डारियत गाय खुर के। मेरे स्वामी हैं श्री सीतापति श्री राम, मेरे नित्य सहायता करते हैं श्री हनुमान जी।
और मुझे उपदेश करते हैं। श्री शिव जी निज को मैं गुरु मानता हूँ। मुझे तो तन मन वचन से आपके चरणों की शरण है। आपके भरोसे मैंने अन्य देवताओं को देवतार करके नहीं माना। जो मुझे पीड़ा हो रही है वह मेरे भूतकाल के कर्मों से या किसी दुष्ट उपद्रव से हो रही है। तुलसी को अपना सच्चा सेवक जानकर इसका कष्ट दूर कीजिए। हे कपिनाथ हनुमान जी, हे श्री रघुनाथ जी, हे भूतनाथ श्री शिव जी, इसे रोग रूपी समुद्र को गाय के खुर के समान क्यों नहीं अत्यंत छोटा कर डालते हैं। कही हनुमान सो सुजान, राम राय सो कृपा निधान, शंकर सो सावधान सुनिए। हर्ष विषाद राग रोष गुण दोषमयी, बिरचि बिरंची सब देखियत दुनिये। माया जीव काल के कर्म के सुभाय के, करई राम वेद कहे साची मन गूनिए। तुम ते कहा न होय हा सो बुझिए मोही, हाँ हूँ रहा मौन ही भयो सो ओ जान लूनिए। श्री हनुमान जी से सुजान महाराजा श्री राम जी से और कृपा निधान शंकर जी से कहता हूँ, सावधान होकर सुन लीजिए। प्रत्यक्ष है कि विधाता ने इस संसार को हर्ष विषाद प्रेम और क्रोध और गुण दोष से भरा बनाया है। वेद साक्षी है कि माया जीव काल कर्म और स्वभाव के कर्ता श्री राम है। मैंने इसे चित्त में सत्य माना है। मैं विनती करता हूँ कि मुझे समझा दीजिए कि आपसे क्या नहीं हो सकता है और हनुमान जी से क्या नहीं हो सकता है। बस इतना ही कहकर मैं चुप होता हूँ। जो कुछ बोया वही मैं काट रहा हूँ। बाहु कुसुबाहु नीच लीचर मरिच मिली, मुँह पीर के तुझे कुरोग जातु धान है। राम नाम जप जाग कियो चहो सानुराग, काल कैसे दूत भूत कहा मेरे मान हैं। सुमिरे सहाय राम लखन आखर दो, जिनके समूह साके जागत जहान है। तुलसी समारी ताड़का संहारी, भारी भट वेद बरगद से बनाई बानवान है। बाहु और शरीर की पीड़ा सुबाहु और मारिच के समान और मुख की पीड़ा ताड़का के समान थी और अन्य बुरे रोग इनकी सेना में थे। मैं प्रेम पूर्वक राम नाम के जप का आश्रय करना चाहता हूँ, राम नाम के जप का आश्रय लेना चाहता हूँ, परंतु यह सब राक्षस मेरे बस के नहीं थे। यह तो हनुमान जी की कृपा थी कि जो हमारे अंदर के राक्षस मारे चले गए। राम नाम की कीर्ति जगत विख्यात है। रा और मा ये अक्षरों ने राम और लक्ष्मण के समान मेरी सहायता की और इस तुलसी को इस भक्त को संभाल लिया। मुख पीड़ा रूपी ताड़का को मारा और बाहु पीड़ा आदि दुष्टों को ऐसा बेधा जैसे बड़ का फल हो। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत यह हनुमान बाहुक, जब हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास जी ने पाठ किए उस समय उनके बाह की पीड़ा जो सभी यंत्र औषधि और मंत्र तंत्र से ठीक नहीं हो पा रहे थे, जब हनुमान जी के समक्ष उन्होंने अपनी पीड़ा इस तरह से कुछ सुनाया, तब जाकर के उनकी बाह की पीड़ा जो अत्यंत जो है असहनीय हो गई थी, वह पीड़ा भली भांति ठीक हो गई। मैं जैसा कि पहले भी कहा कि इस हनुमान बाहु के 44 जो चौपाइयाँ हैं वह सभी हनुमान जी को ही समर्पित हैं और यह गोस्वामी तुलसीदास जी को तो सिर्फ बाहु पीड़ा हम और आप जैसे लोगों के लिए हुई थी ताकि वह ये हनुमान बाहु दे पाएँ। यह हनुमान बाहु इतना प्रभावशाली और प्रत्यक्ष रूप से लाभ देने वाला है जिसका कि शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यह तुलसीदास जी की यह यथार्थ हनुमान जी की प्रार्थना हम सब के हर एक विपत्ति जहाँ पर कि कोई औषधि, क्योंकि यह तन है और तन का स्वभाव है रोग विकार से ग्रसित हो जाना, तो यह जो भी रोग हो कई बार किसी भी औषधि दवा या दुआ से ठीक नहीं हो पाता है। ऐसे वक्त यह हनुमान बाहुक अति प्रभावशाली है। बार बार इस
के प्रभाव को गुणगान करके और मन को एकाग्र करके इस हनुमान बाहु का या तो पाठ करें या श्रवण करें। श्रवण करने से आपके समस्त रोग, दुख और तन की पीड़ा, मन की पीड़ा समूल नष्ट हो जाती है। ऐसे हमारे परम प्रिय राम भक्त, हनुमान के भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है। तो आइए हम लोग हनुमान जी का बारंबार स्मरण करें, भगवान श्री राम का स्मरण करें और नित्य भगवान का भजन करें। सुमति कुमति सबके उर रही, गुण अवगुण सबके अंदर है, लेकिन उस अवगुण को, उस कुमति के, उस दुष्विचार को हम अपने सद्विचारों से दबा सकते हैं, राम नाम से उसको मिटा सकते हैं। हम राम राम जपें, प्रतिदिन कुछ समय अवश्य निकालें। जैसे हम अपने तन के लिए, अपने धन के लिए, अपने मन के लिए समय देते हैं, उसी तरह से भगवान के भजन के लिए भी नित्य कुछ समय निकालें। आज यहीं तक गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री हनुमान बाहु का पाठ कीजिए, मन एकाग्र करके श्रवण कीजिए। श्रवण और पठन दोनों एक समान फल देने वाला है। तो आइए हम लोग भगवान श्री राम के 2 मिनट भजन करते हुए विदा लेते हैं। जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री